हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे मैट्रिक में। और आज मैं लेके आया हूँ परसेंटेज का क्लास 15। जी हाँ, परसेंटेज का क्लास 15। और सवाल हैं आपकी वही पुरानी बुक SD यादव बुक के। और आज स्टार्ट करेंगे 127 नंबर से। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल स्क्रीन पे कहता क्या है। ज़रा सवाल को पढ़िएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। ये देखिए पहला सवाल क्या कहता है। कहता एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। हाँ, पढ़िए ज़रा आराम आराम, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं। एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, समझे। फिर कहते हैं उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% हैं आम के पेड़, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% हैं सेब के पेड़। तब यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो कहता है बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या बता दो जरा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कहता है कि बगीचे में हमको पेड़ों की संख्या बता दो। तो कैसे करेंगे आप लोग? याद होगा आपको, हमने पिछले वीडियो में कुछ ऐसे सवाल कराए थे जो चुनाव से रिलेटेड थे, चुनाव से। हाँ, तो उसमें हमने बताया था कि सवाल को बनाने की शुरुआत करिए नीचे से। और एक बात बता दें, इसमें पूछा है बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या बता दो ना। तो आप एक बात बताओ, इसमें कहीं एग्जैक्ट डाटा है? सारी चीज़ें परसेंटेज में है, देखिएगा ज़रा। कहता है 60% नारियल का पेड़ है, समझे बात को। कहता है 60% नारियल का पेड़, 25% आम के पेड़ और 20% सेब के पेड़। तब कहते हैं यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो। एग्जैक्ट डाटा किसका दिया है रे बाबू? सेब के पेड़ों का ना। तो हम लोग काम भी वहीं से शुरू करेंगे, सेब के पेड़ों से। देखिएगा कैसे। सेब के पेड़ भैया कितने हैं? सेब के पेड़ हैं 1500। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा पे काम करेंगे ना। तो एग्जैक्ट डाटा आपके पास है सेब के पेड़ों का, तो सेब के पेड़ों की संख्या दे दी है 1500, समझे। अब चलिए उल्टा चलना स्टार्ट करिएगा ज़रा। सेब के पेड़ हो गए 1500, और कहता क्या है? कहता है आम के पेड़ों की संख्या के, देखो ज़रा ये दिखाते हैं हम आपको, ये देखिएगा। कहता है और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं ना। तो जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसे करते जाओ, सवाल बन जाएगा। देखिएगा ज़रा। कहता है आम के पेड़ों की संख्या के 20%, यानी आम के पेड़ जितने भी रहे होंगे उसके 20%। कहता है आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं, समझे। तो सेब के पेड़ आपके पास एग्जैक्ट डाटा कितना दिया? ये 1500, समझे। तो बराबर में लिख लिया 1500। क्यों पता है क्यों? क्योंकि उसने कहा है, क्या कहा है? कहता है आम के पेड़ों की संख्या के 20%, आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। अरे भैया यहू सेब के पेड़, ये वाला भी सेब का पेड़ और ये वाला भी सेब का पेड़, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। ये बात समझ में आई आपको कि क्यों बराबर किया? अरे उसने कहा है क्वेश्चन में कि आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तो भैया ये आम के पेड़ों की संख्या के 20% हो गया सेब का पेड़, और सेब का पेड़ इधर दिया है 1500, दोनों सेब के पेड़ हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। ये बात समझ में आई? तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे आम के पेड़ कितने हैं रे बाबू। तो आम के पेड़ कैसे निकालोगे? इधर है कितना? 1500, और ये वाला 20% गुणे में थे ना, तो इधर भेज दें बट्टे में 20%। ये बात समझ में आ गई? अरे भैया गुणा में था, उधर बट्टे में भेज दिया, बस इतनी सी बात करी है, और तो कुछ करा नहीं अभी हमने। अब देखो आम का पेड़ चाहिए ना, आ से आम, आप समझ जाना, पढ़ा है ना, आ से आम, वही वाला आ से आम लिख दिया, ठीक है। अब देखो आम के पेड़ों की संख्या बराबर 1500 बट्टे 20% किया था ना, तो 20, और परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, यानी 20 के बट्टा में 100 जाएगा। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? 20 के बट्टा में 100 जाएगा, तो ये वाला 100 ऊपर जाके इसमें 1500 में गुणा हो जाएगा कि नहीं? अरे भैया 1500 बट्टे 1 गुणे 100 बट्टे 20 करोगे तो ये वाला 100 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे ना लिख के ऊपर गुणा कर दें, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये कर दिया इधर 100। अब ये कटा 20 पंचे 100, और 1500 गुणे 5, यानी आम के पेड़ों की संख्या कितनी आ गई? आम के पेड़ों की संख्या आ गई आपकी 1500 गुणे 5, यानी 15 पेना 7500,
ये हो गए आपके आम के पेड़। इसमें किसी को डाउट है? अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है उनमें नारियल की पेड़ों की संख्या के, ये देखिएगा, ये कहता है उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? नारियल के पेड़ जो भी हैं उनके 25% आम के पेड़ हैं। तो अब हमें आम के पेड़ पता चल गए हैं कितने हैं, 7500। तो अब देखो अब आगे क्या करेंगे। ये आम के पेड़ हो गए। अब देखिए आगे काम क्या करना है। अब करना है भैया, नारियल की बात हो रही ना से नारियल, समझ जाओगे। कहता है नारियल की पेड़ों की संख्या के 25% हैं कितने पेड़? आम के पेड़ ना, यही तो कहा है। और आम के पेड़ कितने हैं अपने पास? 7500। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे भैया नारियल की पेड़ों की संख्या के 25% कहता है आम के पेड़, यानी ये भी आम के पेड़ और ये भी आम का पेड़, इसलिए दोनों आपस में फिर से बराबर हो गए। समझे? तो अब निकाल लेंगे नारियल का पेड़ कितना है। ना से नारियल, ये बात समझ जाना आप लोग। 7500 ये गुणा में 25% इधर भेज देंगे बट्टे में 25%, और परसेंट का मतलब बट्टा में 100 यानी ऊपर चला जाएगा। ये बात समझ गए? 25 या 75 यानी 3, तो कितना हो गया? 3 के आगे 2 जीरो और 100 वाले 2 जीरो, यानी कितना आ गया नारियल का पेड़? नारियल का पेड़ आ गया कितना आपका? 30,000 रुपये। 30,000 पेड़ है नारियल के। ये बात समझ गए आप लोग? अब देखिए आगे क्या कहा है। आगे कहता है एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। समझे? क्या कहा है? एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। तो भैया कर देते हैं ज़रा बगीचे में 60% नारियल के पेड़। देखिएगा कैसे। कहता है एक बगीचे में, बगीचा बा से बगीचा, ठीक है, कहता है 60% नारियल के पेड़ हैं। तो कर दिया बगीचे में 60% नारियल के पेड़। और रियल में नारियल के पेड़ कितने निकल के आए हैं? अरे वो आए हैं निकल के 30,000। यही तो आया है। अब देखो बगीचे में पेड़ कहता है, जो बगीचे में पेड़ है ना उसका 60% नारियल के पेड़ हैं। तो 60 से काटो, 60 पंचे 300, यानी ये वाला भी जीरो कैंसिल हो जाएगा 5। ये वाला परसेंट है ना तो बट्टे में जाएगा, ऊपर हो जाएगा गुणा, परसेंट का मतलब बट्टा में 100। समझे? तो बगीचे में पेड़ों की संख्या कितनी आ गई? बात से बगीचा। अरे भैया 3, 60 पंचे 300, यानी कि ये हुआ 5 आपका ना, 5 और 2 जीरो और 2 जीरो परसेंट वाले। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कितना आ गया भैया बगीचे में पेड़ों की संख्या कितनी आ गई टोटल? ये आ गई आपकी 50,000। ये बात समझ गए आप? देखिए कौन सा ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन कहता है 48,000। अरे ये नहीं है, ये है 50,000, बाकी ये सब गलत है। समझ पाए आप लोग? और नहीं समझ पाए हैं ना तो बने रहिएगा वीडियो में, देखिए कैसे समझते हैं आप लोग। कहता है एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उनमें नारियल की पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तब यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचे में कितने पेड़ों की संख्या बता दो। भैया एग्जैक्ट डाटा किसका दिया ये बताओ। सेब के पेड़ों की संख्या कितनी? 1500। हमने बताया काम उल्टा करना है, नीचे से चालू करते हैं। सेब के पेड़ों की संख्या 1500। अब देखते हैं डाटा कहाँ कहाँ है सेब से रिलेटेड। तो देखो ये क्या कहा है, आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। कर दिया आम के पेड़ों की संख्या के 20% और सेब के पेड़ दिया है बराबर में 1500। ये भी सेब के पेड़ कहा है ना क्वेश्चन में कि आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तो ये भी सेब का पेड़, ये भी सेब का पेड़, इसलिए दोनों कर दिया आपस में बराबर। यहाँ से निकाल लिया आम के पेड़ों की संख्या 1500, वैसे ही रखा, ये गुणा में था बट्टे में गया 20%, और परसेंट का मतलब बट्टा में 100 यानी 20/100, और 100 का गुणा हो गया ऊपर। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये हो गया ऊपर करके आया आम के पेड़ों की संख्या 7500। ये बात समझ में आई? फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा ये देखिएगा। क्वेश्चन में कहा फिर नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% हैं इसके पेड़, किसके? 7500 किसका निकला? आम के पेड़। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़, तो वो भी कर दिया बराबर। नारियल के पेड़ निकल के आए 30,000। और फिर क्वेश्चन में पता है क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है बगीचे में जो पेड़ हैं, बगीचे के पेड़ों की संख्या का 60% नारियल के पेड़ हैं। तो बगीचे के पेड़ों की संख्या का 60% ये हो गया नारियल का पेड़। अरे भैया बगीचे के पेड़ों की संख्या के 60% नारियल के पेड़ है ना, तो ये भी नारियल का पेड़ और ये भी नारियल का पेड़, इसलिए दोनों में फिर से आपस में कर दिया बराबर। और यहाँ पे निकल के आ गई बगीचे में पेड़ों की संख्या कितनी? 50,000।
आ गई बात समझ में? बढ़े आगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है वह धनराशि कितनी है, किसकी? कहता है वह धनराशि कितनी है जिसका 25%, बात समझना, कहता है वह धनराशि कितनी है जिसका 25% रुपया 180 के 12.5% के बराबर है। बात समझ में आई? कोई धनराशि है नहीं पता है तो कहता है उस धनराशि का 25%, बात समझना, उस धनराशि का 25% और रुपया 180 के 12.5% के बराबर है। दिखाते हैं कैसे। बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बस घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा वीडियो में। देखिए कितनी आसानी से आप करने वाले हैं। वह धनराशि कितनी है? अरे हमको नहीं पता है रे बाबू कि धनराशि कितनी है, नहीं पता है ना, तो हमने अपने मन से मान लिया कि बाबू यक्स रही होगी, नहीं पता है निकाल लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, यक्स रही होगी। कहता धनराशि कितनी है जिसका 25%, अरे इसी धनराशि का 25%, समझे बात को? कहता है वह धनराशि कितनी है, नहीं पता थी, मान लिया यक्स, समझे बात को? कहता है जिसका 25%, अरे बाबू इसी धनराशि का तो 25%। हाँ, कहता है रुपया 180 के, ये देखो रुपया 180 के, कहता है 12.5% के बराबर है, यानी रुपया 180 का 12.5% ना, ये हो गया रुपया। और कहता है बराबर है तो कर दिया बराबर। ये बात समझ पाए आप लोग? कहता है वह धनराशि कितनी है जिसका 25%, तो धनराशि नहीं पता थी तो माना धनराशि यक्स, समझे बात को? इसका 25%, कहता है रुपया 180 के 12.5% के बराबर है। कहा ना बराबर है तो कर दिया बराबर, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, 25% की वैल्यू 1/4 कैसे? अरे 25% है ना, ये 25%, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, यानी 25/100 काटेंगे तो 1/4, समझे? और इधर 180 वैसे ही। अब देखो कहता है 12.5%, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है बताओ? अरे भैया 1/8 होती है, बताएं हमने जो बेसिक क्लास बताया है परसेंटेज का उसमें बताया है। और बताते हैं निकालते कैसे हैं। 12.5%, तो 12 दूनी 24, 1 25/2। और परसेंट का मतलब बट्टा में 100, तो 100 नीचे जाएगा, तो 25 चौको 100 कटेगा, गुणा में 2 है, 1/8 करके देख लीजिएगा। अब 4 से काटो 4 दूनी 8, और 2 से काटो 180 को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। यही धनराशि तो थी, यही तो x हमने धनराशि मानी थी। ये 90 किस ऑप्शन में है भाई? पहला ऑप्शन कहता है 120, अरे नहीं है। दूसरा कहता है 75 तो है, अरे ये भी नहीं है। तीसरा कहता है तो फिर 80 होगा, अरे ये भी नहीं है। ये रहा अपना 90। आई बात समझ में? चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहाँ गया रे बाबू? अगला क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए कहता है एक संख्या 10% घटाने से वह 30 रह जाती है। कितनी रह जाती है? कहता है एक संख्या 10% घटाने से रह जाती है 30। 10% घटाने का मतलब समझे आप? भैया अपने आप में रहे होगी 100%, और 10% घटाने का मतलब हो गया कि वो संख्या रह गई 90%। बात समझ पाए? अरे अपने आप में 100% रही होगी बाबू। बताया है हमने पिछली बार कई वीडियो में कि कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%। इस बात में कोई परहेज नहीं है। कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100%, और 10% घटाने का मतलब हो गया कि वो रह गई अपने आप में 90%। तो 90% की वैल्यू कितनी दे दी है? कहता है 10% घटाने से रह जाती है 30, यानी जब वो रहती है 90% ना, तो संख्या रहती है 30। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब बताओ भैया 90% की वैल्यू 30 है, तो एक काम करें, हम वो संख्या पता कर लें, यानी 100% की वैल्यू निकाल लें। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा पता है? अरे 30 वैसे ही भाई साहब, ये वाला 90 तो भेजो बट्टे में 90, समझे? और दोनों तरफ कर दें 100 से गुणा। इधर तो कर ही चुके हैं, कैसे नहीं समझ में आ रहा हम बताते हैं। यहाँ पे मान लो, चलो हम करके दिखा देते हैं आप लोग को, कोई भी डाउट ना रहना चाहिए ना, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये वाला 90 है बराबर के उधर, इधर भेज दें तो 30/90 हो गया। इधर कितना बचा? 90 को इधर भी, इधर बचा 1%, बचा 1%, और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ कर दें 100 से गुणा।
इधर भी हो जाएगा 1 में 100 से गुणा तो हो जाएगा 100%। अब आ गई बात समझ में। यही तो हम समझाना चाहते थे मेरे काबिल दोस्त, यही समझाना चाहते थे हम आपको। अब आ गई बात समझ में। अब देखो इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल और 3 तिरका 9, समझे। 100% की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? 100% की वैल्यू कितनी आ गई ये बता दो ज़रा हमको। 100% की वैल्यू आ गई 100/3। कितनी आ गई? 100/3। और क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन कहता है उससे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? 100% की वैल्यू आ गई 100/3, यानी कि संख्या ये थी और कहता है इसे बनाना कितना है 40। तो कहता है 40 बनाने के लिए इसे कितना बढ़ाया जाए। तो एक बात बताओ मेरे काबिल दोस्त, आज आपसे करेंगे वकीलों वाला सवाल और हम बनेंगे जज, ठीक है। तो हमें ये बता दो कि ये 100/3 है और ये 40 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? हाँ ज़रा सोच के बताइएगा कि ये रहा आपका 100/3 और ये रहा 40, तो बड़ा कौन है? हाँ ये 40 बड़ा है, 40। तो एक बात बता दो कि 100/3 को 40 करने के लिए कितना बढ़ाया जाए। तो एक काम कर लें, 40 में से 100/3 घटा दें भैया बड़े में से छोटा, क्योंकि 40 है बड़ा। तो यह पता चल जाएगा कि कितना बढ़ाना पड़ेगा 40 करने के लिए। तो कितना हो गया 40 3 120, 120 में 100 गया यानी बचा 20 और बट्टे में 3 वैसे ही। बात समझे? कितना बढ़ाना पड़ेगा 20/3। देखो कैसे एग्जाम्पल दिखाएं। अरे भैया 40 ही करना था ना, 40 ही करना था, 40 ही तो करना था। और संख्या थी आपकी 100/3। अगर ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं यानी प्लस का 20/3 कर दें तो 120/3 हो जाएगा। दिखाते हैं कैसे। संख्या थी भैया 100/3, समझना बात को। और हमने क्या निकाला, कितना बढ़ाया जाए 40 में से 100/3 घटा के ये निकाला हमने 20/3। अगर इस 100/3 में 20/3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 120/3। बात समझना। और एक 3 से काटो 120 को, आया ना 40, आया ना 40। ये और ये सेम हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि 20/3 बढ़ाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ 40 था बड़ा, 40 में से घटाया 100/3, तो ये पता चल गया कि कितना बढ़ाना पड़ेगा, इस संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा कि ये हो जाए 40। ये बात समझ में आ गई? तो ये पता चला कि भैया 20/3 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगी 40। आपको हमने ये प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया कि इस तरह से देखिएगा कैसे, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा हम लोग उसी के हिसाब से काम करेंगे। कहता है उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए। अच्छा एक बात बताओ, संख्या को कितना बढ़ाया जाए? तो ये उत्तर 20/3 हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा कि कितने % बढ़ाया जाए, समझे। हाँ लेकिन ऑप्शन दिया है परसेंट में, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंट में, नहीं तो उत्तर यहाँ तक भी सही हो जाता कि 20/3 बढ़ा दो रे बाबू हो जाएगी 40। लेकिन ऑप्शन दिया है % में, तो अब हम लोग काम करेंगे उसके हिसाब से, समझे। अब देखिए कैसे करेंगे। कितना बढ़ाना पड़ेगा, अभी कितना निकाला था, कितना बढ़ाना पड़ेगा 20/3। 20/3 बढ़ाना पड़ेगा ना। किसमें किसमें बढ़ाना पड़ेगा 20/3? अरे 40 में नहीं रे पगला, अरे 100/3 में बढ़ाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? 40 में नहीं, 40 में नहीं 100/3 में, तभी तो 40 होगा। और परसेंटेज निकालने के लिए करना होगा हमें 100% से गुणा। ये बात समझ में आई? ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, कितना बच गया रे बाबू 20%। ये हो गया आपका उत्तर। देखिए ज़रा किस ऑप्शन में क्या कहता है, देखिएगा ज़रा किस ऑप्शन में क्या कहता है। पहला ही तो कहता है 20%, बाकी सब गलत है, ठीक है। चलें अगले सवाल पे। और हाँ अगर मेरी बात आपके दिल को छुई हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है, बिल्कुल लास्ट सवाल। कहता है 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रैखिक खंड को, रैखिक खंड कितना लंबा है? रैखिक खंड है लंबा भैया 2.5 सेंटीमीटर, समझे। रैखिक खंड है लंबा 2.5 सेंटीमीटर और कहता है उसको गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया है, समझे। यानी जो नापने वाला था ना वो था सारा पगला, उसने 2.5 सेंटीमीटर को नाप दिया कितना, कहता है 2.5 सेंटीमीटर नहीं है 2.55 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये नाप दिया इसने गलती से। तो एक बात याद रखना, गा से गलती, हाँ ये याद नहीं रखना है फ़िलहाल,
ये था आपका सही वाला, उसने गलती से नाप दिया इतना। तो क्वेश्चन कहता है तदनुसार इस त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो एक बात बता दो हमको, ये 2.5 बड़ा है कि 2.55 बड़ा है? 2.55 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 2.5 लिखा है ना, इसका मतलब हुआ 2 रुपया 50 पैसा। समझे? हाँ, और ये लिखा है 2.55, तो किस में घटा दें? इसमें 2.5 घटा दें ना, तो पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा मतलब उसने लिख दिया ना। अब घटाओ, 5 आया, 5 में 5 गया 0 और 2 में 2 गया 0, यानी 0.05 ज़्यादा लिख दिया है। लिखना था उसको 2.5, बात समझना मेरी, लिखना था उसको 2.5 और लिख दिया पगला सारे ने 2.55। तो कितना ज़्यादा लिख दिया? अरे 0.05 ज़्यादा लिख दिया बस। समझे बात को? कितना ज़्यादा लिख दिया? लिख दिया भैया 0.05 ज़्यादा। समझे? और किस पे? अरे भैया 2.5 पे, यानी 2.5 पे, और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा। ये बात समझ गए? इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। एक बात बता दें, ये तो नहीं सोच रहे हो कि यहाँ 2.5 लिखा था, तुमने 50 लिख लिया। हाँ, तो आगे 0 बढ़ाने का कोई फ़र्क नहीं होता, इसलिए लिख लिया। समझे? इन 2 0 से ये 0 0 कैंसिल। 5 से काटो 25 को 5 बार में, और 5 से काटो 100 को कितने बार में? 20 बार में। 20 बार में यही होगा? नहीं रे बाबू, इससे ये कैंसिल। 5 से काटो 25 को 5 बार में, और 1 0 ये वाला ना, 1 0 ये वाला, यानी नीचे बचा कितना? 50%। भैया ऊपर था 5 और नीचे था 250, तो 50 25 यानी 50 बार में, और 50 से काटो 100 को 2 बार में, यानी आ गई 2% की त्रुटि। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर से देख लीजिए एक बार। यहाँ था 0.05 और यहाँ था 2.50। समझे बात को? तो इससे ये कैंसिल, और 5 से काटो 25 को 5 बार में, और 1 0 ये वाला ना, और यहाँ था 100% से गुणा, तो 50 दूनी 100। ये बात समझ गए आप लोग? यानी कि 2%। देखिए जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 3.5%, अरे नहीं रे बाबू। दूसरा कहते है 3% तो होगा, ये भी नहीं है। तीसरा आया वो कहता है 1% होगा, अरे ये भी नहीं है। क्या हुआ आपका? ये हुआ 2% हुआ राइट आंसर। अगर आपको मेरी बात आपके दिल तक गई है ना, पूरा दिल तक, पूरी वीडियो आपको बिना बोर के देखा है ना, बिना बोर हुए, और पूरी बात मेरी समझ में आई है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।